जय हिंद मेरे साथियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। फर्स्ट क्लास आज मेरी, पहले से भी पढ़ा रहा हूं 1 साल से। अल्फाबेट टेस्ट आज से मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है, 0 टू हीरो। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मास्टर रीजनिंग। किससे पढ़ाऊंगा? मास्टर रीजनिंग से। तो दोस्तों, अल्फाबेट टेस्ट का टाइप फर्स्ट और क्लास बन रही है हमारी स्टार्ट आज। तो दोस्तों, मैं बकवास ज्यादा करूंगा नहीं और टाइम भी आपका बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, चाहे फिर वो बैंक का पूछा जाए, चाहे सीजीएल का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी में आए, तो मैं आपको हर तरीके से कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो आज मैं देखूंगा टाइप फर्स्ट। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें कोई सपोर्ट कर रहा है और हमें अच्छा करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके जो भाई, आपके दोस्त जिन पे पैसे नहीं है और जिनको रीजनिंग पढ़नी है और जिससे उनका सिलेक्शन हो सके, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और हर टाइप के और हर चैप्टर के अंदर मैं आपको 300 क्वेश्चन कराऊंगा। हर चैप्टर में 300 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे करेंगे। टाइप फर्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 16वें अक्षर। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सबसे पहले कंफ्यूज ना होइए कि बाएं और दाएं होता कौन सा। एक चीज देखिए, हमारे पास ये किस चीज की शेप बन रही है? दिख रहा है आपको कुछ? किसकी शेप बन रही है? बी की? बी की नहीं, ये डी की बन रही है। और ये बी की बन रही है। समझ लो ना? तो ये डी की बन रही है और ये बी की बन रही है। अगर ये हमारी बी की बन रही है तो ये बायां हो गया। क्या हो गया? बायां। अगर ये हमारी डी की बन रही है, ये अगर हमारी डी की बन रही है तो ये दायां हो गया। उसने क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। बाएं से कौन? किस तरफ से? इस तरफ से। बाएं से, मान लो बाएं से 16वें अक्षर। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा टाइप बाय टाइप, वो मैं आपको क्वेश्चन एकदम बेसिक से, शॉर्ट मेथड से और एकदम ट्रिक पर लेके जाऊंगा। तो बाएं से 16वां अक्षर हो गया। अक्षर के दाएं, अब हमने किसी भी अक्षर का एक स्थान होता है पर उसकी कोई दिशा नहीं होती है। जब हमने उसे दिशा दे दी 16वां अक्षर, कौन सा? बाएं से। तो यहां पे क्या आ गया? पी। आपको पता होगा पी आती है 16वें अक्षर पर। अगर आपको अल्फाबेट अभी तक याद नहीं है तो मेरी इजोटी वाली क्लास डली है, उसको जाके देख लीजिए। मैं कमेंट में लिंक पिन करवा दूंगा, जिससे आप अच्छे से उसे देख सको। आप मात्र 2 मिनट के अंदर अल्फाबेट के नंबर याद कर लोगे। तो दोस्तों, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं, अगर हमने देखा यहां पे इसका दायां कौन सा होगा? इसका दायां ये होगा। दाएं छठा अक्षर। कौन सा? छठा अक्षर। अब यहां पे कौन सा अक्षर आएगा? छठा अक्षर होगा। अक्षर पूछा है तो देखो दोस्तों, 16 हमने देखा, 16 और 6 कितना? 6। तो हम इसे प्लस कर देंगे 6। तो कितना हो गया हमारे पास? 22। 22 पर क्या होता है? 22 पर होता है दोस्तों बी। तो हमारा यही आंसर होगा। समझ में आया? उसने बोला बाएं से 16वें अक्षर के दाएं। पहले हमने बाएं से 16वां अक्षर देखा, कौन सा? बाएं से। बाएं से देखा, फिर दाएं देखा। अब आप कहोगे सर, ये भी बाएं और ये भी तो हमें बाएं दिख रहा है। पहले हमारे पास कोई लेटर नहीं था। अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला कैसे कहते हैं? ए से लेके जेड तक। कैसे? ए से लेके जेड तक। हमने देखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, मतलब कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से स्टार्ट, यहां से हो रही है। तो हम बायां और दायां देखेंगे। अगर बाएं से बोलेगा तो इधर से चलेंगे, दायां बोलेगा तो जेड से चलेंगे। बायां बोलेगा तो ए से चलेंगे, दायां बोलेगा तो हम जेड से चलेंगे। समझ में आया? तो उसने बोला बाएं से, तो हमने ए से चला। कितने पे पहुंचे? 16वें अक्षर। 16वां अक्षर कौन सा आ गया? पी। अब पी से फिर उसने बोला दायां, तो अब हमारे पास एक अक्षर आ गया। इसका खुद का तो बायां आ गया यहां पे, और खुद का यहां दायां आ गया। तो दाएं से छठा अक्षर। 16 और 6 कितने हो गए? 22। 22 पे होता है बी। ऐसे अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम का मतलब क्या है? जेड से लेके ए, उल्टा। विपरीत का मतलब
उल्टा क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरा, अब उसने दाएं से बोला है, यहां से तो बाएं है, तो यहां से दाएं से कितना आ गया? तीसरा। अक्षर के, तीसरा अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर, छठा नहीं, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, यह भी तो क्वेश्चन गलत होता है। 13वां अक्षर। अब यहां से मैंने देखा, यहां से दाएं से तीसरा, फिर इसके बाएं, बायां तो इधर ही जाएगा ना, क्योंकि अगर मैंने इस लेटर को दे दिया स्थान, यहां पे बी होगा, यहां पे सी, मतलब तीसरा स्थान हमारा किसका है? सी का। सी का अगर हमारा तीसरा स्थान है, तो हमने 13वां अक्षर हमने देख लिया यहां पे, कितना? 13वां अक्षर। तो कितना होगा? मैंने एक आपको बात बता दूं, अगर हमारे पास जहां भी बायां और दायां एक साथ मिले हैं, दायां और बायां एक साथ मिले, तब भी हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। 13 प्लस 3 कितने हुए? 16। अगर मैं मान लो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दूं और विपरीत क्रम से ही पूछो 16वां अक्षर कौन सा होगा? 16वां अक्षर कौन सा होगा? पी होगा। कौन सा होगा दोस्तों? पी होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? पी आ गया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे साथ भी दोस्त जुड़ रहे हैं जिनको पढ़ने की इच्छा है। ठीक है ना? ये 2 क्वेश्चन आगे समझ में आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, आपका कमेंट का जवाब 15 मिनट के अंदर ही दिया जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि आपको अच्छे से बताया जाए तो मैं उस क्वेश्चन को लेके अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि आज का ही समय है जो सिलेक्शन ले सकते हो। मतलब आज का ही नहीं, जो आने वाला समय, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, अभी वैकेंसी यूपी पुलिस की और आने वाली है। तो दोस्तों बस कुछ समय और है, तो इसलिए पढ़िए मेहनत से। और आरु सर आपके साथ हैं। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए टाइप फर्स्ट के। टाइप फर्स्ट में तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अद्धांश। प्रथम अद्धांश क्या होता है? ए से लेके एम, ये तो हमारा प्रथम अद्धांश होता है। और एन से लेके जेड तक ये क्या होता है? द्वितीय अद्धांश होता है। उसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अद्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में मतलब मान लो एम से ए, विपरीत क्रम में लिखने। तो अब उसे प्रथम अद्धांश की बोला, द्वितीय अद्धांश की तो बोला नहीं है, तो हम उसे क्रम में ही रहने देंगे, एन से लेके जेड तक, क्योंकि उसने द्वितीय अद्धांश के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हम उसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही रहने देंगे। तो आपके दाईं ओर, आपके दाईं ओर, मेरा तो दायां कौन सा है? मेरा दायां कौन सा पड़ेगा? मेरा दायां तो ये पड़ेगा ना। मैंने यहां से देखा आपका दायां, मतलब आपका हमारा एक ही दायां होगा। तो दाएं से 10वें अक्षर, कौन सा? 10वां अक्षर। ठीक है? 10वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर। अब बायां कौन सा लगेगा भाई? बायां भी यही लगेगा, 7वां अक्षर। कौन सा होगा? कौन सा होगा? अक्षर ही पूछा है, कौन सा होगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी अगर वो बाएं दाएं दाएं बाएं बोले, क्या बोले? बाएं और दायां, लेफ्ट या राइट, राइट या लेफ्ट, कुछ भी बोले, एक साथ बोलना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तो आपको क्या करना है? उन दोनों को जोड़ना है। 10 और 7 कितना आ गया हमारे पास? 17। 17 आ गया ना? विदिन सेकंड में आंसर आएगा। प्रथम हमें दिख रहा है कि ये 13 की वैल्यू से एक्स्ट्रा है। क्या है? 13 की वैल्यू से एक्स्ट्रा है, तो हम इसे प्रथम अद्धांश के अंदर आ गए विपरीत में, तो हम इसे 13 से घटा देंगे। कितने? 13 से। कितना है? यहां से घटाया हमने, कितना बचा? 4। हमारे पास 4 बचे। 4 पे क्या आता है दोस्तों? डी। समझ में आ गया ना? हमने क्या किया? प्रथम अद्धांश को विपरीत में लिखा, द्वितीय अद्धांश को हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रहने दिया। उसने बोला दाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर। ठीक है ना? तो हमने इन दोनों को जोड़ा, 17 हो गया। 17 को हमने देखा कि ये एक अर्धांश की वैल्यू से ज्यादा, एक अर्धांश की वैल्यू से 13 से ज्यादा है 17। 17 में को हमने 13 में से घटा दिया। कितना बचा हमारे पास? 4। 4 कितनी बात है? डी पे। जो भी घटा के आंसर नंबर आएगा वही उस नंबर उसका लेटर होगा, तो हमारा डी आ गया। ये आंसर होगा। ऐसी क्वेश्चनों को देखने के लिए, ऐसी ही रीजनिंग को सीखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,
सपोर्ट करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।